नमस्कार। आज हम पाइथन की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ यानी लिस्ट को समझेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कोई शॉपिंग कार्ट ऐप आपके सारे आइटम्स को कैसे याद रखता है? या कोई म्यूजिक ऐप आपकी पूरी प्लेलिस्ट को सही ऑर्डर में कैसे मैनेज करता है? इन सब के पीछे अक्सर पाइथन का एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है जिसे हम लिस्ट कहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। और जानते हैं पाइथन लिस्ट्स की सबसे मज़ेदार बात क्या है? इनकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब एक ही लिस्ट के अंदर आप नंबर्स, टेक्स्ट और यहाँ तक कि दूसरी लिस्ट्स भी एक साथ रख सकते हैं। ओके, तो लिस्ट बना तो ली, पर अब सवाल ये है कि इसमें से कोई खास आइटम निकालना हो तो वो कैसे करेंगे? इसे समझने के लिए हम एक सिंपल सी लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। रंगों की एक लिस्ट। इसी से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। यहाँ एक बात याद रखनी है, पाइथन में काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। तो जब हम कहते हैं इंडेक्स 1, तो असल में हम दूसरे आइटम की बात कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ ग्रीन है। और हाँ, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग तो एक बहुत ही हैंडी शॉर्टकट है। इससे हम लिस्ट के आखिर से गिनना शुरू कर सकते हैं। तो -1 का मतलब हमेशा ऑलवेज लास्ट आइटम होगा। ओके, अब आते हैं लिस्ट की सबसे बड़ी ताकत पर, इनकी म्यूटेबिलिटी। मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें हम जब चाहें जैसे चाहें बदल सकते हैं, और यही चीज़ इन्हें इतना पावरफुल बनाती है। तो वापस अपनी उसी रंगों वाली लिस्ट पर चलते हैं। मान लीजिए हमें ऑरेंज को बदलना है। हम बस उसके इंडेक्स को टारगेट करेंगे और उसे एक नई वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे यहाँ ब्लैक। और हो गया, देखिए लिस्ट बदल गई, ऑरेंज की जगह अब ब्लैक आ गया है। इसे ही कहते हैं इन प्लेस मॉडिफिकेशन, और यही है म्यूटेबिलिटी का जादू। तो बात सिर्फ आइटम्स बदलने की नहीं है। असल में हमारे पास लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए एक पूरा का पूरा प्रोग्रामर्स टूलकिट है। जैसे कि लिस्ट में कुछ ऐड करने के दो बहुत कॉमन तरीके हैं, अपेंड और एक्सटेंड। अब सुनने में ये एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए, अपेंड क्या करता है? वो पूरी की पूरी लिस्ट को एक सिंगल एलिमेंट की तरह जोड़ देता है। दूसरी तरफ एक्सटेंड उस लिस्ट के हर एक आइटम को अलग अलग करके जोड़ता है। फर्क साफ है ना? और ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास इंसर्ट, पॉप, रिमूव, सॉर्ट, रिवर्स जैसे और भी बहुत से पावरफुल टूल्स हैं जिनसे हम लिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। ये एक कमाल का फीचर है। इससे आप एक ही बार में लिस्ट का एक पूरा का पूरा हिस्सा, मतलब एक सब लिस्ट, निकाल सकते हैं। चलिए अब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं, एक ऐसी जगह जहां बिगिनर्स अक्सर अटक जाते हैं। वो है लिस्ट को कॉपी करना और उसे सिर्फ एक नया नाम देना। इन दोनों में क्या फर्क है? अक्सर लोग सोचते हैं कि लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 लिखने से लिस्ट 1 की एक नई कॉपी बन जाती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक नई लिस्ट नहीं बनाता। असल में होता यह है कि आप बस उसी लिस्ट को एक और नाम दे देते हैं, एक एलियास। इसका नतीजा, अगर आप एक नाम से लिस्ट में कोई बदलाव करेंगे तो वो बदलाव दूसरे नाम में भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट तो एक ही लिस्ट को कर रहे हैं। तो फिर एक ट्रूली इंडिपेंडेंट, एक असली कॉपी कैसे बनाएं? उसके लिए आपको इन स्पेसिफिक तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, या तो स्लाइसिंग का, या लिस्ट फंक्शन का, या फिर कॉपी मॉड्यूल का। तो टेक अवे क्या है? यही कि लिस्ट्स को डायनामिक कंटेनर्स की तरह देखें। ये इसीलिए बनी हैं ताकि इन्हें बनाया जा सके, शेप दिया जा सके और इन पर पूरी तरह से महारत हासिल की जा सके। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाके छोड़ता है कि अगर लिस्ट्स इतनी फ्लेक्सिबल और पावरफुल हैं, तो किसी प्रोग्रामर को कभी ऐसे कलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ेगी जिसे बदला ना जा सके? ये सवाल हमें पाइथन के दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने रहें।